जब नीट की तैयारी स्टार्ट की थी तो सोचा था एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, पर नीट 2022 अच्छा नहीं गया। अब लग रहा है कि खुद पे भरोसा तो है, 1 साल मिले तो कर भी लेंगे, पर साथ में डाउट्स भी हैं। लोग क्या कहेंगे, एक और ड्रॉप, एंड इस ड्रॉप में अलग क्या हो जाएगा, और ड्रॉपर की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली होती है। So here I am Priya. I'm currently pursuing my MBBS first year from ESIC Medical College and Hospital Faridabad. And अगर आपको कोई पहले से ही बता दे कि what all the other struggles जो खुद उन चीज़ों से गुजरा हुआ है, एंड एट द सेम टाइम विल टेल यू अबाउट द सॉल्यूशन कि हर एक सिचुएशन को कैसे डील करना है, सो वॉन्ट दैट बी ग्रेट। सो बिफोर स्टार्टिंग कि क्यों ड्रॉप लेना चाहिए और क्या क्या अच्छे अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं ड्रॉप लेने से, आई वुड रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग which people don't talk about, and that is a saturation point. अगर सैचुरेशन आ गया है, इट डिपेंड्स ऑन यू। कुछ लोगों का सैचुरेशन 1 साल में आ जाता है कि 12th के साथ हुआ तो हुआ, नहीं तो हमने बहुत पढ़ लिया, या वी आर डन विद इट, वी कांट रीड द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। किसी का हो सकता है 1 ड्रॉप में आ जाए, किसी का हो सकता है 2 ड्रॉप में आ जाए। सो दैट्स अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग। और अगर सैचुरेशन आ गया है, सो गाइज डोंट गो फॉर अ ड्रॉप। एक चीज़ दैट आई टोल्ड यू व्हेन नीट 2022 का एग्ज़ाम हुआ कि जैसा भी रिजल्ट आएगा, लेट इट बी, एंड कुछ टाइम जस्ट डोंट थिंक अबाउट कि ड्रॉप लेना है या नहीं। बट अब इस टाइम पे इफ़ यू आर रिलैक्स, इफ़ यू आर वेरी मच ओरिएंटेड कि लेना है ड्रॉप, देन आप आगे स्ट्रैटेजी देखो, आप अपने शेड्यूल बनाओ। अनदर थिंग इज़ कि आपको ड्रॉप लेना है बट पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं ड्रॉप तो ले रहे हैं बट पेरेंट्स समहाउ आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि वाई टू वेस्ट अनदर ईयर। ये वेस्ट वाली टर्मिनोलॉजी आई एम श्योर मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको पेरेंट्स का व्यू समझना है, दैट वाई आर दे सेइंग सो उनका एक सिंपल सा रीज़न होता है, दैट दे कांट सी यू सफ़र, एंड व्हेन दे आस्क यू दैट वुड यू बी एबल टू क्रैक द एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट, तो कहीं ना कहीं हमें खुद के डिसीजन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, वी आर अनश्योर अबाउट आर डिसीजन। बट ऑलवेज रिमेंबर, किसी को भी डिसीजन लेने से पहले नहीं पता होता हाउ वुड दैट डिसीजन वर्क। इट्स अबाउट कि टेक अ डिसीजन and work your 100% onto that decision, और रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। एंड देन कम सम रियली टॉक्सिक रिलेटिव जो आपको और आपके फैमिली को मैनिपुलेट करते रहते हैं कि आपका डिसीजन कितना गलत था ड्रॉप लेने का। दे विल कीप ऑन टॉन्टिंग यू अबाउट योर डिसीजन ऑफ टेकिंग द ड्रॉप, कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, 1 और साल वेस्ट कर रहे हो एंड ऑल। बट ट्रस्ट मी, लेट देम से व्हाटएवर दे हैव टू से, एंड ट्रस्ट योर हार्ड वर्क कि आप अच्छी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करोगे, देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड। तो जब नीट का रिजल्ट आता है तो हम अट्रैक्ट होते हैं उन बैनर से कि इस कोचिंग ने ऐसा रिजल्ट निकाला, उस कोचिंग ने टॉप 10 निकाला, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एक बात समझो कि कोचिंग का काम था एक कोच प्रोवाइड करना जो आपको मेंटोर करे, रादर देन कि आपको बहुत सारा कंटेंट दे दे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। सो देयर इज डेफिनेटली वन एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि 11th-12th के लास्ट के कुछ मंथ्स में, बेसिकली 12th के लास्ट के कुछ मंथ्स में, बोर्ड से पहले आई ज्वाइन एब्सोल्युटली नो कोचिंग, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, और 11th-12th के हिसाब से मेरी तैयारी वॉज गुड इनफ फॉर नीट एग्जाम। बट कोचिंग में एनरोल होके उनके टेस्ट पेपर्स देख के जो उनके कोचिंग के मॉड्यूल से बन रहे थे, आई गॉट रियली डिमोटिवेटेड। और जो मेरे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज थे, देखो हर रिसोर्स अच्छा होता है, अपने आप पे कंप्लीट होता है, एंड आई स्विच्ड फ्रॉम माई रिसोर्सेज जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे थे, टू द कोचिंग मटेरियल, उनके नोट्स पढ़ना, और फिर आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है क्योंकि आपने कुछ कुछ अच्छे से किया होता है, एंड देन यू स्टार्ट ऑल फ्रॉम ज़ीरो। So that is something that you should never do. Another piece of advice that I would like to give you is कि start new. एक glass है, it's already completely filled, you cannot fill it further, spill out हो जाएगा, right? So that's the same case with our brain as well, कि उस पे अगर आप already इस attitude के साथ बैठोगे क्लास में, लेक्चर में, नोट्स रिवाइज करते हुए कि मुझे तो सब आता है, मैंने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इस एटीट्यूड के साथ कुछ भी अंदर नहीं जा पाएगा। आप एक डोर क्रिएट कर रहे हो टू द न्यू इन्फॉर्मेशन कमिंग इन। तो अब एक ये थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग लगता है कि यार क्या जो हमने पिछले अटेम्प्ट में पढ़ा वो बेकार चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता।
दैट वुड डेफिनेटली रिफ्लेक्ट जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, क्वेश्चन रिलेटेबल लगेंगे, कॉन्सेप्ट रिलेटेबल लगेंगे। आपके क्वेश्चन करने का टाइम कम हो जाता है जब आपने ऑलरेडी पहले किया होता है, बट जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो बिल्कुल खुले दिमाग के साथ बैठो कि हाँ अच्छा ऐसे होता है। हर चैप्टर को पढ़ने का क्या अप्रोच होगा, दैट इज समथिंग दैट यू शुड डिसाइड। अपने प्रीवियस अटेम्प्ट के बेसिस पे आपको एनालाइज आपने किया होगा एंड यू शुड डिसाइड कि क्या अप्रोच हर चैप्टर के लिए होना चाहिए। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल इकोलॉजी वाले यूनिट्स आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि यार इसमें इतने कॉन्सेप्ट नहीं है, ये थोड़ा रटने वाला चैप्टर है। आई शुड हैव अ गुड कमांड ऑफ द कि जो डेटा है वो प्रोटोकॉल्स कब आई, उसका ईयर क्या है, तो डेटा वाला पार्ट ज़्यादा है। सो उसके लिए वाई शुड आई वॉच माई यूट्यूब लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, जब ऑल आई वॉन्ट इज कि एक फॉर्मूला शीट हो जिसमें सारा डेटा लिखा हुआ एंड आई कुड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, राइट। और फिजिक्स में बात करें तो सेमीकंडक्टर्स और रोटेशन वाले चैप्टर्स मुझे बहुत ज़्यादा गंदे लगते थे। आई ऑलवेज यूज्ड टू स्ट्रगल इन देम एंड ऑलवेज फील ओवरवेल्म्ड उन्हें पढ़ के कि यार ये तो नहीं हो रहा है। बट यू हैव टू एनालाइज 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हाई यील्ड समझो कि यार क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है, हॉट टॉपिक्स क्या है एक चैप्टर के। यू विल रियलाइज कि जैसे सेमीकंडक्टर्स है तो उसमें यार लॉजिक गेट्स हर साल एक क्वेश्चन तो लॉजिक गेट से आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को इंश्योर करो ना, rather देन ट्रांजिस्टर की वायर्स में उलझने से बेटर है, राइट। एंड रोटेशन में यू विल सी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन आ रहा है, तो और चीज़ों पे क्यों एनर्जी वेस्ट करनी, एनर्जी एंड टाइम वेस्ट। तो यू रियली नीड टू वर्क स्मार्ट। अब स्मार्ट वर्क बोल दिया तो काफ़ी बच्चों को लगता है कि स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि कम काम करो, हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। नो, स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट द हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन। सो जब स्मार्ट वर्क को राइट डायरेक्शन मिल जाती है, दैट्स नथिंग बट द स्मार्ट वर्क। अनदर थिंग इज डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। अपने आप को ओवरवेल्म नहीं फील कराना, अपने आप को नेगेटिव विशियस साइकिल में नहीं लेके जाना। स्टार्ट स्मॉल, थोड़ा थोड़ा करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मेरा जो शेड्यूल बनता था वीक का या पर डे या मंथ का, वो उसके बेसिस पे होता था कि मेरी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का सिलेबस क्या है। एक मोटे मोटे तौर पे यही रहता था कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, नेक्स्ट जो मेरा मॉक टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है, एंड आई यूज टू प्लान माई डे अकॉर्डिंग टू दैट। तो अपने सामने बस उस टेस्ट को रखो, बहुत ज़्यादा मत सोचो। हर टेस्ट सीरीज में ट्राई कि आपका स्कोर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है और लास्ट तक आप डेफिनेटली अच्छा कर लोगे। वेन यू सेट अनरियलिस्टिक बिग गोल्स फॉर योर सेल्फ, तो उसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाए ना, देन वी गेट इन टू दैट नेगेटिव विशियस साइकिल और फिर डीमोटिवेशन होता है। देन यू गो टू यूट्यूब, वेस्ट योर टाइम। तो ये सब करने से अच्छा है थोड़े थोड़े स्मॉल गोल्स अपने लिए सेट करो, अचीव देम और उसके बाद रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब एक डाउट जो हर एक नीट एस्पिरेंट के दिमाग में आता ही है, वेदर इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट वेदर इट्स अ ड्रॉपर, इज दैट कि आर वी गुड इनफ। एक इतना हाई ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम क्या हम एक्चुअल में क्रैक कर सकते हैं? आर वी गुड इनफ? आर वी इंटेलिजेंट इनफ? क्या होता भी है हम जैसे बच्चों का? सो लेट मी टेल यू गाइज, इट्स रियली नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस। हर एग्ज़ाम का एक पर्टिकुलर अप्रोच होता है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट अप्रोच और आप उस राइट डायरेक्शन में वर्क करने लग जाते हो, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। लेट मी टेल यू, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था दैट वॉज वन अटेम्प्ट जिसमें आई स्लेप्ट जस्ट 4 hours अ डे। स्कूलिंग भी मैनेज की, MCQs भी करने हैं, नीट का भी देखना है, बोर्ड्स का भी देखना है। दैट वॉज वन अटेम्प्ट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स गए। और ये वाला जो अटेम्प्ट था जिसमें आई फाइनली गॉट सिलेक्टेड, इस अटेम्प्ट में मैंने स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करके कम नंबर ऑफ आवर्स दे के, कम एफर्ट्स लगा के एक बेटर रिजल्ट अचीव किया, क्योंकि मुझे वो अप्रोच समझ आ गया था। आई अंडरस्टूड कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। एक बिगेस्ट मिथ दैट आई वॉन्ट टू क्लियर इज दैट कि नीट एग्ज़ाम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं चेक कर रहा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी चेक नहीं कर रहा। एक मेजॉरिटी ऑफ पेपर वो फैक्ट से आता है, वो फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट एक टाइम पे बहुत अच्छे से समझे हैं बट रिवीजन में टाइम नहीं दिया तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। जबकि एक बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट उतना ठीक ठाक भी थे बट फार्मूला शीट थी उसके पास, उससे बार बार रिवाइज कर लिया और ये इंश्योर कर लिया कि फार्मूला वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सब मुझे मिस नहीं करना। तो ट्रस्ट मी एट दिस, उससे कम हार्ड वर्क करके भी
दैट पर्सन इज बेटर देन यू। एक टेंडेंसी जो नीट एस्पिरेंट्स की रहती है वो ये रहती है कि भाई अब ड्रॉप लिया है तो AIR 1 लेके ही मानेंगे, विच इज़ अ वेरी नाइस एटीट्यूड एज लॉन्ग एज आप कहीं ना कहीं ओवर कंपनसेट करने के चक्कर में क्या करते हो कि ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो, हम ये भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, ये वाली बुक भी ले लेते हैं, एम्स AIR 1 ने ये वाली बुक यूज़ की थी। आप अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल साइड कर देते हो और इन सब चीज़ों से मैनिपुलेट होने लग जाते हो कि एनीवन टेलिंग यू दिस इज़ द सीक्रेट फॉर AIR 1, तो आप उसको फॉलो करने लग जाते हो, विच इज़ रॉन्ग। वन थिंग आवर सोसाइटी डजंट टीच अस इज कि फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है। इन द लॉन्ग टर्म फेलियर्स बहुत कॉमन है, फेलियर्स तो आएंगे ही एंड यू शुड नो हाउ टू डील विद देम। दैट्स समथिंग आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम डजंट टीच अस, बट एनी हाउ। और बहुत सारे बच्चों की लाइफ पे नीट एग्जाम उनका फर्स्ट फेलियर होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं किया, एंड दैट समथिंग हम पागल हो जाते हैं यार ये क्या हो गया। वी रिलेट इट विद लाइफ एंड डेथ कि हम कुछ नहीं कर सकते एंड ऑल, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इट वॉज जस्ट अबाउट द अप्रोच यू डिडंट नो। बट अब आपका एक फेलियर आया तो फेलियर को एज अ लेसन लेना है, लर्न फ्रॉम इट एंड ट्राई नॉट टू डू the same mistakes again. So guys, that's all for this video. I hope you liked and you can relate to what I am saying. कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, you can always comment down. You can connect to me on Instagram and Facebook. All the best guys. Bye bye.